आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में नाग पंचमी व्रत का महत्व, विधि व कथा का श्रवण करेंगे। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इसे भैया पांचम के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार जो इस दिन नागों की पूजा करता है उसे व उसके वंश में किसी को भी नागों से भय नहीं रहता और नाग देवता की कृपा होने पर उसके घर में धन धान्य व सुख समृद्धि के भंडार भर जाते हैं। इसलिए श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी पर नागों की पूजा करने का विधान है। पंचमी से एक दिन पहले यानी कि चौथ वाले दिन बाजरा भिगोया जाता है और इसी बाजरे से अगले दिन नागों की पूजा की जाती है, बायना निकाला जाता है और भोजन के रूप में खाया जाता है। नाग पंचमी वाले दिन ठंडा भोजन ही किया जाता है। इस दिन घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठ सबसे पहले घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण कर एक रस्सी में 7 गांठ लगाकर नाग देवता को बनाएं और फिर उसे एक चौकी पर रखकर उसकी पूजा करें। कच्चा दूध जल में मिलाकर जल के छींटे दें, घी चीनी मिलाकर भोग लगाएं। अगर हो सके तो कच्चे दूध में थोड़ी शक्कर मिलाकर नाग देवता के बिल पर चढ़ाएं और बिल की मिट्टी लाकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर रसोई की दीवार पर, चूल्हे पर नाग की आकृति बनाएं और फिर उन्हें कच्चे दूध, भीगे हुए बाजरे, घी और चीनी से पूज कर दक्षिणा चढ़ाएं। नाग पंचमी की कथा सुने, बायना निकालकर सास, जेठानी या घर की किसी भी बड़ी महिला को पांव छू कर दें। आइए अब सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। एक नगर में एक साहूकार अपने 7 बेटे और 7 बहुओं के साथ रहता था। साहूकार की जो सबसे छोटी बहू थी वह बड़ी योग्य एवं सुशील थी, परंतु मायके के नाम पर उसके घर में कोई नहीं था। इसलिए दूसरी देवरानी जेठानी उसे ताने मारती रहती थी, परंतु वह सब चुपचाप सुनती रहती। एक दिन बड़ी बहू ने सभी से कहा कि आज घर लीपना है, चलो मिट्टी खोद कर लाते हैं। सभी बहुएं खुरपी और बटला लेकर मिट्टी लेने चल पड़ी। जब बड़ी बहू मिट्टी खोदने लगी तो अचानक वहां एक सर्प निकल आया। बड़ी बहू उसे मारने लगी तो छोटी बहू ने कहा, ये निरपराध है, इसे मत मारो और छोड़ दो। उसने सर्प से कहा कि हे सर्प देवता, आप एक ओर होकर बैठ जाएं। सर्प उसके कहने पर एक तरफ जाकर बैठ गया। जब सभी बहुएं मिट्टी लेकर वापस जाने लगी तो छोटी बहू ने कहा, तुम यहाँ बैठो, हम अभी आती हैं। यह कहकर वो चली गई, लेकिन घर जाकर भूल गई कि सर्प को क्या कह कर आई हैं। अगले दिन बड़ी बहू ने छोटी बहू को अकेले ही मिट्टी लाने भेज दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह सर्प वहां बैठा होगा और इसे डस लेगा। छोटी बहू अकेले ही मिट्टी लेने पहुंच गई
और जब उसने वहाँ सरप को बैठी देखा तो बोली, भैया राम राम, मैं तो कल घर जाकर भूल ही गई कि आपको क्या कह कर आई हूँ। सरप ने कहा, तूने मुझे भाई कहा है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज क्रोध के कारण मैं तुझे डस लेता। फिर सरप बोला, आज से तू मेरी धर्म की बहन है और मैं तेरा धर्म का भाई। मेरा घर तेरा मायका है। काफी दिन बीत जाने पर एक दिन सरप मनुष्य का रूप बनाकर आया और छोटी बहू की सास से बोला कि मैं तुम्हारी छोटी बहू का धर्म का भाई हूँ और इसे मायके ले जाने के लिए आया हूँ। सास ने कहा, हमने तो तुझे कभी नहीं देखा। तब सरप बोला, मैं काफी समय पहले ही दूर देश चला गया था, अभी वापस लौटा हूँ और अपनी बहन को लेने आया हूँ। सरप ने सबको विश्वास दिला दिया कि मैं छोटी बहू का भाई हूँ। तब सास ने बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने बहू से कहा कि मैं तेरा धर्म का भाई सरप हूँ, जिसे तूने भाई बनाया था। यह सुनकर वह खुश हो गई। सरप देवता ने कहा, मैं तुझे अपने घर लेकर जाऊंगा, तू वहां आराम से रहना, फिर कुछ समय बाद लौट आना और रास्ते में जब भी कहीं कोई मुश्किल आए तो मेरी पूंछ पकड़ लेना। ऐसे बात करते करते दोनों सरप के घर पहुंच गए। बहू उस घर की शानो शौकत देखकर हैरान थी, पर वहां पर सब ने उसे बड़े प्यार से रखा। कुछ समय वहां रहने के बाद भाई ने कहा, अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। उन्होंने छोटी बहू को बहुत सा सोना चांदी वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बहू अपने ससुराल आ गई। उसके पास इतना सोना चांदी वस्त्र आभूषण देखकर बड़ी बहू ईर्ष्यावश बोली, तेरा भाई इतना ही अमीर था तो सभी वस्तुएं सोने की दे देता। भाई ये सब सुन रहा था। उसने और भी बहुत सी वस्तुएं सोने की लाकर अपनी बहन को दे दी। सरप देवता ने हीरे मोती मणियों से जड़ा एक अद्भुत हार भी अपनी बहन को दिया। वह हार इतना सुंदर था कि उसकी चर्चा हर जगह होने लगी। धीरे धीरे ये बात राज्य की रानी के पास भी पहुंच गई। उसने राजा से कहा कि मुझे तो सेठ की बहू का हार चाहिए। राजा ने रानी के कहने पर मंत्री को सेठ के घर भेजा और कहा, हार लेकर बहू हाजिर हो। जब सेठ की बहू को ये बात पता चली तो उसने हार दे दिया, लेकिन वह दुखी हो गई और अपने भाई से प्रार्थना करने लगी कि जैसे ही रानी हार पहने वो सरप बन जाए। रानी ने जैसे ही अपने गले में हार पहना वह सांप बन गया। रानी ने उसे उतार कर फेंक दिया। राजा भी इस घटना से हैरान था। उसने साहूकार की बहू को बुलाया और पूछा कि ये क्या माजरा है। बहू ने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम इसे पहन कर दिखाओ। बहू ने जैसे ही अपने गले में पहना वह पहले की भांति हीरे मोतियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हुआ। अब ये बात सेठ, उसके पति और सारे परिवार को पता लग गई। सरप उसके घर प्रकट हुआ और उसने सबसे कहा कि ये मेरी धर्म की बहन है। यह सुनकर सब प्रसन्न हुए। नाग देवता की कृपा से उसके घर में धन धान्य के भंडार भर गए। उसी दिन से ही नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। महिलाएं भाई के रूप में इस दिन नाग देवता की पूजा करती हैं। हे नाग देवता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना।
जैसे उसके घर धन धान्य के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले सबके घर सुख समृद्धि देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।